अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आप इसकी स्टेटमेंट रीड करें तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix equation। हमें A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, इसका मतलब क्या है? जब हम A, B, C, D की वैल्यू निकाल लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है हमें, जिसमें लिखा हुआ है कि a प्लस सी इंटू ए प्लस टू बी सी माइनस वन 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, क्योंकि जब इक्वल का साइन लग जाता है किसी भी चीज में तो वो आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर a प्लस सी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है? 0। a प्लस टू बी के क्या लिखा हुआ है? -7। c माइनस वन के 3 लिखा हुआ है और 4d माइनस सिक्स के 2d लिखा हुआ है। तो हमने इसमें a b c d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए a b c d की वैल्यू उस वक्त तक फाइंड आउट नहीं हो सकती जब तक हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में ये जो डाटा है वो मौजूद ना हो। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? हम यहाँ पर लिखेंगे, देखें यहाँ पर फर्स्ट एंट्री a प्लस सी है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या है? 0 है और दरमियान में इक्वल भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि a प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जब हम a और c की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे और यहां पर हम पुट करके चेक करेंगे तो उसका आंसर भी 0 ही आएगा, क्योंकि अभी हमें a और c की वैल्यू का पता नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a और c जो है वो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसकी सेकेंड एंट्री क्या है? a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। थर्ड एंट्री c माइनस वन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद देखें 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d। तो ये देखें, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन 4 बन जाएगी। आप देखें, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन में हमने इस मैट्रिक्स की जो डाटा था उसको हमने इक्वेशन में लिख लिया है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम इन चारों इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है। जो सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो इसमें 2 वेरिएबल है तो उन दोनों की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हमें उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू का पता ना लग जाए। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 4 को, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है। हमने सिर्फ कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं उनको हमें शिफ्ट करना है, यानी कि जो माइनस का 1 है उसको उधर ले जाएंगे। इस तरह हमने कांस्टेंट को शिफ्ट करना और वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3, हम यहाँ पर इक्वेशन 3 को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वो आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो पहले अगर हम इक्वेशन लिखें तो वह c माइनस वन इज इक्वल टू 3। तो हमें c की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हमें -1 है, इसको हमें दूसरी साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? c इधर रहेगा और ये -1 है
ये उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो c की वैल्यू है वो आ चुकी है। आपको पता है, आपने 8 7 के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो चीज एक साइड पर माइनस हो रही होती है वो दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाती है स्टूडेंट। तो ये देखें आपने आसानी के साथ इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। उसके बाद देखें आप, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आप इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर आप देखें तो ये है 4d - 6 = 2d। ओके, उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर ये प्लस का 2d है, उसको हम इधर लाकर माइनस का 2d कर देंगे, क्योंकि सेम वेरिएबल जो एक साइड पे कर देंगे और जो कांस्टेंट है वो एक साइड पर कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4d, ये प्लस का 2d था, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 2d, और ये माइनस का 6 जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, जो प्लस हो होता है वो दूसरी साइड पे माइनस हो जाता है, जो माइनस हो रहा वो प्लस हो जाता है। तो 4d में से 2d निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2d, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो अब 2 हमें d की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, d का आंसर आ जाएगा 2 1 = 2 और 2 3 = 6। तो d की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई स्टूडेंट। देखें अब a और c और d की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें सिर्फ वैल्यू क्या चाहिए, a और b की चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आप देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, a + c = 0। तो हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो देखें हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुट c = 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 पर लिख लें a + c = 0। a वैसे आ जाएगा, c की वैल्यू है +4, तो यहाँ पर +4 = 0। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस का 4 है, ये इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा। देखें अब हमारे पास जो a की वैल्यू है वो भी आ चुकी है। अब सिर्फ b की वैल्यू रह गई। तो अगर आप देखें सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर है a + 2b = -7। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू जो कि -4 हमने फाइंड कर ली वो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुट a = -4 इन इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन लिख लेनी है कि a + 2b = -7। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या आ जाएगा -4 + 2b वैसे आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 7। ये कांस्टेंट है, इसको तो शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर 2b आ जाएगा -7, ये -4 था, इधर आकर +4 हो गया। उसके बाद देखें 2b, ये -7 है, ये +4 है, तो बड़ी रकम माइनस की है, 7 में से 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा, और बड़ी रकम के साथ माइनस का सिंबल है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। उसके बाद b आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से तो -1.5 जो है वो आंसर आ चुका है। तो ये आपने a b c d की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट कर ली, और आपने यहाँ तक कि इसको सॉल्व करना है। a b c d की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है। अगर आप देखें ये काम आप खुद कर सकते हैं कि अगर आप a b c d की जो वैल्यूज है उसको यहाँ पे पुट करें। a की वैल्यू जो है देखें, जैसे a की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर मौजूद है a की वैल्यू -4, वो आप यहाँ पे पुट करें, c की वैल्यू पुट करें, d की वैल्यू पुट करें, b की। जब ये जो सारी वैल्यूज हैं वो आप इन वेरिएबल की जगह पे पुट कर दें तो ये देखें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो सिर्फ आपका चेक है, अगर आप चेक करना चाहें कि आपका जो आंसर आपने निकाला है ए बी सी डी का ये ठीक है या फिर गलत है, तो आप सिर्फ चेक कर सकते हैं। ए बी सी डी की वैल्यूज इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करें, जहां पर वेरिएबल दिया हो वहां उसकी वैल्यू पुट करें, उसको सॉल्व करें,
तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, कि ए बी सी डी की जो वैल्यूज होंगी जो आप निकालेंगे वो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप इसको लाजमी चेक कीजिएगा, वो आपके सवाल का पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ आप इसको चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो पीटीपी की जो सारी बुक्स होंगी इंशाल्लाह वो पढ़ाई जाएंगी 9th 10th एफएससी और बीएससी लेवल तक इंशाल्लाह चैनल को हम लेकर चलेंगे। आप लोगों की जो सब्सक्रिप्शन होगी, लाइक होंगे, शेयर होंगे, कमेंट होंगे, वही मेरी मोटिवेशन है। थैंक यू स्टूडेंट।